ऑफर कितना भी दे, कोई सीएम बना दे, कोई डिप्टी सीएम बना दे, मैं उस ऑफर के पीछे नहीं दौड़ने वाला हूँ। मुख्य लक्ष्य है बिहार के 19 लाख युवा को, छोटे भाई तेजस्वी जी दिन में अगर सपना देख रहे तो उसको भला ऐसे सीट पर पहली नजर है, ये सीट पे तो हम लड़ेंगे। तो आपको और बाकी सारे एनडीए के सहयोगी दलों को खुला ऑफर दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास भी कुछ ऑफर आया है और आप बता नहीं रहे हैं अभी? ना, वो तो देखिए, आप राजनीति में हैं और आपके पास अगर दम है, आपके पास चीजें बदलने का क्षमता है, तो निश्चित तौर पे हमेशा आपके पास ऑफर आएंगे और आते रहेंगे। और हमेशा रहा हमारे पास, तो ये मौका तो हमारे पास हमेशा रहा, लेकिन हम हमेशा सही चीज़ को सही चुनते हैं और सही टाइम पे चुनते हैं। तो आज हम एनडीए के साथ है, ये सच्चाई मजबूती से है। ऑफर कितना भी दे, कोई सीएम बना दे, कोई डिप्टी सीएम बना दे, मैं उस ऑफर के पीछे नहीं दौड़ने वाला हूँ। अभी हम अपने दम पे हम अपने काम कर रहे हैं। बिहार में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी लॉन्च हो, वहाँ पे भी हम लोग 10, 20, 50 जितना भी उत्तर प्रदेश के सारे हमारे लोगों को जितना भी प्यार हमें हमारी पार्टी को देंगे, उतना हमारे विधायक बन के आएंगे। और फिर सरकार बनाने के समय आएगा तो फिर सोचा जाएगा। हमारे साथ एनडीए के साथ है, हम चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने। लेकिन रहा कि हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे इसमें। लेकिन बिहार के बारे में आप खुलकर नहीं बोल रहे, यूपी में तो आप खुल के बोल रहे हैं, दिल्ली तक नाराजगी अपनी जता रहे हैं। बिहार में भी जीतन राम मांझी खुलकर कह चुके हैं कि वो नाराज है। आप लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं सब ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में बिहार में। देखिए, अभी जो सच्चाई है तो सच्चाई है। अब उत्तर प्रदेश में खुल के बोल रहे तो बिहार में हमें भले किससे डर है। तो बिहार में अच्छा चल रहा है, अभी सरकार में हम हैं और एक दूसरे को सबको हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी लॉकडाउन था, अभी कोरोना महामारी को से हम लोग बाहर निकले। यहाँ पे भी जब भी हमको जो बोलना रहता है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा बात को रखते हैं। और जबरदस्ती हम लोग बात नहीं करना। हमारा तो अभी मुख्य लक्ष्य है बिहार के 19 लाख युवा को रोजगार देना। ये एनडीए ने प्रॉमिस किया और हमें 5 साल में 19 लाख रोजगार देना, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस रोज हमें अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा, जिस रोज काम नहीं हो पाएगा सरकार में, उस रोज निश्चित तौर पे मैं खुल के बात करूंगा। ओके, मतलब चलिए, इतना तो खुल के आपने कहा कि हाँ, तेजस्वी की तरफ से, विरोधियों की तरफ से ऑफर मिलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए मैं उन ऑफर्स पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आगे का रास्ता तो खुला है ना, विकल्प तो आपने खुले रखे हैं ना आपने, ये तो तय है ना। देखिए, राजनीति है, कब कौन कहाँ है क्या है वो तो अब देश की राजनीति तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में बहुत ही अलग अलग तरीके से बदलाव हुआ। पहले एक था कि जहाँ है जो है वहीं पे रहना है, लेकिन अभी आपके दोस्त भी रहते हैं और एक हाथ में खंजर लेके रहते हैं कि कब दोस्त को पीठ में उतार दे। तो इस तरीके का भी देश में राजनीति है। तो अभी भला तो सब आदमी के पास वो विकल्प रहता है, तो ऑप्शन तो हर आदमी को लेके चलना पड़ता है ना। आज की तारीख में जो समय और सिचुएशन है उस अनुकूल। आपका खंजर वाला दोस्त कौन सा है? करते हैं कि दोस्त आपको किस पर शक है जो खंजर लेकर बैठा है पीछे? दोस्ती तोड़े नहीं। अभी तो खंजर वाला दोस्त तो हमारे तेजस्वी रहे। 2019 में आपने 20 में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ उन्होंने किया। खैर, इसका जो भी उन्होंने किया उसका परिणाम तो उन्हीं को देखने के लिए मिला है। और भला हमें तो जो जगह पे जाना था उस जगह पे हमारी पार्टी पहुंच गई है, और नुकसान किनको हुआ तो सबके सामने में है। तो जरूरी नहीं कि खंजर आपके हाथ में है तो आप ही जीतिएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी खंजर आप किसी को मारने के बाद है उनको नुकसान भी होता है। ओके, नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ठाक काम कर रहे हैं फिलहाल तो इस बार? सेफ जोन में बहुत ही अच्छी तरीके से एनडीए के साथ हम हैं। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत ही 17 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी जरूरी पड़ता है हम लोग मिलके और राय विचार करते हैं। बहुत सारे चीज़ों से सीखने के लिए मिल रहा है, तो लोग चाह रहे हैं उससे सीख रहे हैं। और बिहार में गरीब के लिए, कल्याण के लिए जो भी योजना है वो सब हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं। खास करके फिशरमैन जो है बिहार में, निषाद समुदाय काफ़ी आर्थिक तौर पे हर तरीके से कमजोर है, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि बेहतर उसको विकल्प हो। सरकार का जो संविधान के दायरे में जो उनके अधिकार है उनके घर तक उनका वो अधिकार पहुंचे। ओके, अच्छा, ये अब जब मौका मिला है, बहुत दिनों से सोच रहा था मिलेंगे तो पूछूंगा, ये चुनाव से ठीक पहले जब आपने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एकदम पासा पलट दिया था, पाला बदल लिया था, उसके बारे में लोग आज भी सोचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आप यूपीए के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे, और आखिरी ऐन मौके पर आप छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए और एनडीए की तरफ चले गए, क्या हो गया था? नहीं, वो तो उस समय में तो सबके सामने में जाहिर है कि जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका था 25 सीट और डिप्टी सीएम का, तो जब वो सब हमारे सहयोगी दल का उस समय में टिकट का और नाम का घोषणा कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उस समय में एक अति पिछड़ा का बेटा का भी चेहरा का प्रोजेक्ट हो तो उसमें तकलीफ किस बात का। तो मेरा डिप्टी सीएम का भी उन्होंने रोक लिया कि 1-2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सीट के लिए भी उन्होंने रोक दिया कि 1-2 दिन के बाद नंबर को ओपन करेंगे। हमारे जो सीट थे नंबर वो अपने में समाहित करके रखे थे कि हम अपने में से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से, और लास्ट समय था, ऑलरेडी आचार लग चुका था बिहार में, हमारे पास विकल्प भी नहीं था और हमें एहसास था कि उनका इरादा एक ही है कि हम अकेले चुनाव लड़े अपने दम पर पूरे प्रदेश में, और ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आरजेडी को मिले। क्योंकि ठीक उससे 3-4-5 महीना पहले हम यूपीए में रहने के बावजूद भी बिहार में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे हमें सीट नहीं मिला, एक सीट, तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ गया था। एज ए दोस्ताना संघर्ष हमने किया था उपचुनाव में 2020 में। तो उसमें उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास अच्छा खासा 25,000 वोट आता है, उसके कारण एनडीए वहाँ पे 15,000 वोट से चुनाव हारते हैं। तो उनको सीधा कैलकुलेशन था तेजस्वी प्रसाद यादव को कि मैं अगर जब भी चुनाव मैदान में आता हूँ और 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जितना भी वोट मैं काटूंगा, 10,000, वो टोटल एनडीए का नुकसान होगा और उससे उनको फायदा नजर आ रहा था। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट तक वो लेके चलने का सिर्फ उनका एक ड्रामा कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं कि वो सोच रहे थे, और फिर मैं समय रहते हुए मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिरने जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? हमें जहाँ तक पता है कि लोग है ना सोने के बाद सपना देखते हैं। अब वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी दिन में अगर सपना देख रहे हैं तो उसको भला कौन रोक सकता है। तो अभी वो बोल रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, तो उसको भला कैसे रोक सकते हैं? उससे खुद भी अगर खुश हो रहे तो खुश होने हुआ जाए, भला तो सरकार मजबूती से कैसे, जब हम और मांझी जी एनडीए के साथ हैं तो सरकार कहाँ गिरने वाली है, ठीक है। तो वो अपने लोगों को दिलासा दे रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है। एक्चुअली वो 3 महीने के बाद बिहार में आए, और बिहार में जब आए तो उनको काला झंडा वगैरह सब दिखाया जा रहा था क्षेत्र में, तो उन्होंने उनको वहाँ पे अपने धमक दिखाए कि तुम लोग शांत हो जाओ, नहीं तो 3 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगा तो हम तुमको देख लेंगे। अच्छा। मतलब ये उनका बोलने का भाव था। अच्छा। लेकिन उसको आप लोगों ने थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा दिए कि सरकार गिरना है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आएगा, हम देख लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मुकेश सैनी, आखिरी सवाल। आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, और बताते हैं कि 14% के आसपास ऐसी आबादी है उत्तर प्रदेश की, 14%, और करीब 150 सीटें ऐसी हैं। मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, आपकी अगर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 150 सीटें ऐसी हैं जहां आप कह रहे हैं कि आप असर डाल सकते हैं, सही कह रहा हूं? 40,000 से लेकर 70,000 के 90,000 के बीच में ऐसे 160 सीटें हैं जहां पे निषाद समाज बहुत मजबूती स्थिति में है। तो हमारे ऐसे सीट पर पहली नज़र है, ये सीट पे तो हम लड़ेंगे ही। उसके अलावा भी हम भी सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, और लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से है। निषाद के सभी उपजाति जो है, कश्यप है, निषाद है, लोधी है, इस सबको मिला देते तो 13 से 14% की संख्या है। तो और ये आज की तारीख में एक मजबूत विकल्प ढूंढ रहे हैं, और खास करके एक अब वीआईपी पार्टी और सन ऑफ मल्ला को आज निश्चित तौर पर मजबूती से सब चाह रहे हैं, दिल में रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश आके उत्तर प्रदेश के निषाद भाई के लिए मदद करूँ। भला मैं वहाँ पे आके मुझे ना डिप्टी सीएम बनना है, ना मंत्री बनना है, ना विधायक बनना है। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको वहाँ पे मौका मिले, क्योंकि हम हर चुनाव में 1-2 आदमी को लोग टिकट दे देते हैं और मामला को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो हमारी लड़ाई है, दिल्ली पहुँचना है। तो मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश से ही होके हमें दिल्ली पहुंचना है। तो उत्तर प्रदेश में हम अपनी संगठन और पार्टी को बेस मजबूत करेंगे। संगठन तो हम 2016 से ही काम कर रहे हैं, और अभी पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया, तो पार्टी हम लॉन्च उत्तर प्रदेश में करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी। और हमारी तरफ से हम तो यही कहेंगे कि आप एक नए राज्य में उतर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।